नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन 165। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अपनी सीटों के बंटवारे को लेकर के एक दूसरे पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं कि जिस सीट पर जिसकी पकड़ है उसे मिला जाए। लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस स्थिति का मुआयना किया गया है, वही लगातार पलामू से राजेश रोशन को भावी प्रत्याशी के रूप में सीट देने की बात कही जा रही है। वहीं लगातार युवा राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी जाफिर खान और शौकत अंसारी ने कहा है आलाकमान से कि राजेश रोशन को प्रत्याशी के रूप में उन्हें टिकट दिया जाए, जिससे कार्यकर्ता जो है सो दिन रात मेहनत करके उन्हें जीत निश्चित करने के लिए कारगर्दारी होगी। क्योंकि उनका पकड़ और व्यवहार एक सुलझे हुए इंसान के रूप में है, इसलिए उन्हें टिकट दिया जाए जिससे कि वो जीत करके और भी जनता को सेवा कर सके। आखिर क्या कहा जाफिर खान और शौकत अंसारी ने, देखें पूरा रिपोर्ट। किया जाएगा और आज दोबारा से आचार संहिता भी लग जाएगा। वहीं इंडिया घटक का जो दल है झारखंड में अपनी जो सीट की बंटवारा वो क्लियर नहीं पाई और कैंडिडेट को भी नहीं दे पा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं आरजेडी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि निर्वाचन आयोग पदाधिकारी को ये चीज़ को देखना चाहिए था कि जब तक तमाम पार्टियां अपनी टिकट नहीं बंटवा रखे तब तक को ऐसी सोचना मतलब अनिवार्य नहीं है। जब तक टिकट नहीं बढ़ जाता है तो आप मान लीजिए टाइम फिक्स करते हैं तो उसमें बहुत सारे बाधाएं आती हैं, इसलिए कि टिकट की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है कि आप अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए हैं कि आपके जो लोकसभा 14 है सीट वो कौन लड़ेंगे, कहाँ से, एनडीए का कांग्रेस का कितना रहेगा, आरजेडी का कितना रहेगा, जेएमएम का कितना सीट रहेगा, सीपीआई का कितना रहेगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है आप लोग का। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको जो मान लीजिए झारखंड के जो 14 लोकसभा सीट है, इसका मैं जो क्षेत्रीय दल में मान लीजिए जेएमएम सबसे बड़ा पार्टी है यहाँ पे, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल है या सीपीआई सीपीएम जो भी है। तो मान लीजिए शेयरिंग का जो मामला है तो पेज सिर्फ फंस रहा है आपको लोहरदगा में, पलामू और चतरा, ये तो पारंपरिक सीट रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। तो हमको लोग को ये निश्चित उम्मीद है कि 2 सीट हम लोग को मिलने जा रहा है। 1 सीट मान लीजिए भुटेश्वर मेहता जी है जो सीपीआई के जो है तो उनको अपना हजारीबाग मिलेगा। बाकी जेएमएम और कांग्रेस को अपना सीट शेयरिंग करने का मामला है। और चूंकि गठबंधन धर्म को निभाना है तो कुछ तो सेक्रीफाई करना होगा। आप जिद मारिएगा हम जिद मारेंगे तो इससे फिर गठबंधन की क्या औचित्य रह जाता है। आरजेडी क्यों नहीं 2 प्रत्याशियों का नाम अभी तक क्लियर कर पाया? क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मामला है बिहार में भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा स्टेट है, 40 सीट का मामला है वहां पे। तो अभी हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री तेजस्वी जी अभी चूंकि बिहार में उलझे हुए हैं और चूंकि देश का भी गठबंधन को देखना है तो बहुत बड़ा बात नहीं है। ये 1 घंटा बैठेंगे, झारखंड का मामला सॉल्व हो जाएगा। जफर जी, आपसे सवाल, आज आपने प्रेस वार्ता रखा, क्या कुछ मांगों के लेके या मुद्दों के? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग जिसके लिए प्रेस वार्ता हम लोग रखते हैं, पलामू प्रमंडल में 6 विधानसभा क्षेत्र है और अच्छी खासी आरजेडी की पकड़ है वहाँ पे। लेकिन कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि वहाँ से हमारे बीडी राम सांसद रहे थे और इससे कई साल पहले 1977 में जो मंत्री थे जोरावर राम जी, वो आपके कर्पूरी ठाकुर के समय मंत्रालय में थे। 2 विभाग थी उनके साथ में, और उनके देहांत हो जाने के बाद उनका पुत्र का ये अधिकार बनता है और ये पार्टी की भी अधिकार बनती है। ये राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद का भी ये दायित्व है कि हम राजेश रोशन को, उनके पुत्र को टिकट दें। ये उनकी मांग है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जिनका पिताजी का एक अच्छा साख बना हुआ रहा है वहां पर अधिकार हमारा बनता है, हम टिकट लेके चुनाव लड़ सकते हैं। और हमारे तमाम भी माइनॉरिटी पार्टियां भी जो है हम लोग राजेश रोशन जी के समर्थन में हैं। तमाम हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारियां भी समर्थन में हैं। ये हमारे तो सभी लोग हम लोग मिलके उनका समर्थन में हैं और चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी को हम लोग प्रेस के माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक अच्छा शख्स है राजेश रोशन जी, उनको टिकट मिलना चाहिए। और आपसे भी हमारी गुजारिश है, तमाम आपके झारखंड के लोगों से भी गुजारिश कर रही है ये लोग
कि हम प्रेस के माध्यम से कि माननीय राजेश रोशन जी को टिकट मिले और वो संसद बन के आए और हम लोगों को बिहार की जो इज्जत बढ़े और झारखंड के विकास हो। अगर नहीं मिलती है उनको टिकट तो आरजेडी युवा या आरजेडी क्या करेगी? देखिए, नहीं मिलने की तो कहीं कोई बात नहीं है सर, लेकिन एक अच्छा कार्यकर्ता की हमेशा चुनाव हुआ है और अच्छे लोगों की हमेशा कदर हुई है, अच्छे लोगों को देखा भी गया है। पार्टी में इसी की कदर होती है क्योंकि वो भागने वाली नहीं है पार्टी से। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि गोरन राम जी टिकट नहीं देने की वजह से वो बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी में भी उनको टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग ये चीज को देखते हैं कि एक जगह बने रहने से और हम ये कसम खा ले कि हम टिकट मिलेगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे, तब जीतेंगे, तभी उस पार्टी में रहेंगे। अगर मेरे अंदर में देश की भावना है, देश को सेवा करने की भावना है, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जरूर जो हमको टिकट देंगे। आखिर किसी ना किसी को तो मिलेगा ना, लेकिन उसमें एक अच्छे कैंडिडेट, अच्छे दावेदारी हम कर रहे हैं तो हमको टिकट मिलनी चाहिए। कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है पलामू सीट पर। कांग्रेस का ये अधिकार नहीं रहा, भले वो गठबंधन में है, लेकिन जहां पर मेरा घर है, जहां मेरी वंशज, जहां हमारा पकड़ है, तो अगर मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ अगर पलामू क्षेत्र में है तो वाकई में राष्ट्रीय जनता दल को मिलना चाहिए। कांग्रेस की पकड़ होती तो कांग्रेस को मिलता, लेकिन सबसे पुराना शाख तो हमारी है। पेज कहाँ फंस गया है? पेज तो अभी तो आप लोग कोई कैंडिडेट का नाम ही घोषित नहीं, बहुत जल्दी कैसे फंसा है? पेज फंसा नहीं है, इस पर बातचीत हो रही है, आला कमानों की बातचीत हो रही है, बैठक भी हो रही है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस टिकट की घोषणा हो जाएगी। जैसा कि अभी हमको मैसेज मिला है कि 80% 90% जो है इनके राजेश रोशन जी के पक्ष में बात हो रही है। तो उम्मीद है, हमको ये आस लगाए, क्योंकि सब कुछ उम्मीद से चलती है, आज ये दुनिया भी पूरी उम्मीद से चल रही है, इसीलिए वो हम लोग भी आस लगाए हुए हैं कि वो एक अच्छे कैंडिडेट है, उनको टिकट मिले और वो जीत के आए और हम लोग झारखंड में एक हम लोग भी संसद दें, अच्छा संसद। और सबसे बड़ी चीज है ना कि राजेश रोशन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं वो, और अगर उसको अगर नहीं मिलता है वैसा कैंडिडेट को, तो आने वाला जो दूसरा दल से लोग आ रहे हैं, आप उसका स्वागत कीजिएगा। तो पार्टी चलने वाला नहीं है यहाँ झारखंड में, खास करके ये बिहार नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल को खुली चुनौती रूप में बात बोल रहे हैं। ये बिहार नहीं है, झारखंड है। झारखंड में आपका संगठन ऐसे ही कमजोर है और आप खाली आने वाला जो भगोड़ा लोग को आप टिकट दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग तो फिर दल कहाँ रहेगा। इसलिए हम ये बहुत, चूंकि पार्टी में हम लोग जनता दल समय से 32 साल से हम लोग पार्टी में है, इसलिए अंदर से तो भावना उत्पन्न होता है कि अगर समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा तो पार्टी का नाम और निशान यहाँ मिट जाएगा। ये हम लोग का मांग है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका पे संज्ञान ले और हर एक सुलझे हुए आदमी को, राजेश रोशन जी को वहां से पलामू से प्रत्याशी बनाए। अब हम लोग डंके के चोट में बोल रहे कि हम लोग पलामू सीट जीत करके देंगे राष्ट्रीय जनता दल को।